हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। हमारे क्लास का यह तीसरा सीरीज़ होगा जो हम नीट के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि नीट का क्लास हमने स्टार्ट किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि बोर्ड के बेसिस पे भी ये क्लास रहेगा। 11th-12th के लिए हम चला रहे हैं और फिलहाल में तो क्लास आप लोग कंटिन्यू ही कर दीजिए, क्योंकि अब तो 12th का भी एग्ज़ाम रद्द हो गया, हाई स्कूल का भी रद्द हो गया। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। यूपी सीबीएसई सब रद्द हो चुका है, बाकी आप लोग प्रिपरेशन पे लग गए हैं। यहाँ हम बात कर चुके हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वहाँ पे है डाइजेशन ऑफ फूड। आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग है बच्चा वो है डाइजेशन ऑफ फूड। वहाँ पे पार्ट वाइज जितने भी आर्गन्स हैं वहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे डाइजेशन हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं। तो उसी को हम डीप थोड़ा सा ले जाएंगे, उसी लाइन को बस टॉपिक वाइज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एनसीईआरटी से इधर उधर हम भटकने वाले नहीं है, और आपका नीट का जो एग्जाम होता है वहाँ भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं भटकेगा। सो प्लीज़ आप लोग वही लाइन पढ़ें जो एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ हम एनसीईआरटी की ही लाइन को देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ ध्यान देंगे। डाइजेशन ऑफ फूड इनटू बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं, या ओइसोफेगस। हम जो डाइजेशन की बात करेंगे बेटा, हमने ये कह दिया कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वाला हो गया हमारा बक्कल कैविटी, ये हो गया यहाँ से स्टमक वाली पार्ट, और यहाँ पे ये होगा इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसको इतने पार्ट को हम अलग पढ़ेंगे, इसको हम अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इस हिसाब से पढ़ने से आपको एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और जो भी लाइन एनसीईआरटी की होगी वो एकदम आप इजिली डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ जो टॉपिक है वो यहाँ से बस हमको इतना ही पढ़ना है। आई मीन बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी और ओइसोफेगस, बीच में फेरिंग्स होता है, उसका क्या रोल है बता देंगे। जो मैकेनिज्म होती है, जो हम लोगों की भोजन को पचाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। आप लोग जानते हैं भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, आई मीन फूड मटेरियल को माउथ में लेके कूचते हैं, पीसते हैं, चबाते हैं, फिर वहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब अंदर जाता है, यही होता है। तो इस स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि इसी को बोला जाता है बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो ये आप कह सकते हैं कि जो हमारी ओरल कैविटी है, यहाँ पे एक फिजिकल यानी कि मैकेनिकल जिसको बोल सकते हैं, और केमिकल प्रोसेस। इसीलिए एक लाइन आप पढ़ेंगे कि यहीं पे इनिशिएट हो जाता है केमिकल डाइजेशन, ओरल कैविटी में ही इनिशिएट हो जाता है। ये नीट में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये याद रखिएगा कि ओरल कैविटी में ही केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है। ओरल कैविटी आई मीन जो हमारी इतनी पोर्शन है, ये वाली पोर्शन अभी हम डायग्राम बना के दिखा देंगे। तो ये वाली पोर्शन में आप कह सकते हैं जहाँ पे दांत है, जीभ है, दांत और जीभ है, ऐसे बन गया। यहाँ पे जीवा की ये आकृति, और मुंह में बहुत सारे लार भी तो होंगे जिसको टाइलिन बोला जाता है। तो वो लिक्विड हो गया, आई मीन लार हो गया। जो सैलिवरी एमाइलेज बोला जाता है, टाइलिन है वो। उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड है, फिर बाइकार्बोनेट है। तो ये सारी चीजें वहां पे मौजूद होती हैं, यानी कि हमारा लार है प्लस दांत है और जीभ है। दांत, जीभ और लार की सहायता से, टंग, टीथ एंड सलाइवा की सहायता से क्या होता है, मिक्स होता है। भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं उसको कूचते हैं, पीसते हैं, चबाते हैं, आई मीन मैस्टिकेट करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। ओरल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। यहाँ पे ओरल कैविटी में ही 2 मेन रोल होता है। क्या क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। एक होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी उसको कूचना, पीसना, चबाना। जो हमारी ओरल कैविटी है इसी में भोज्य पदार्थ को कूचा जाता है, पीसा जाता है, चबाया जाता है, और उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलविंग, जिसको डिग्लूटेशन बोलते हैं। ये आगे आपको बताएंगे डिग्लूटेशन कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन ये स्वेलविंग ध्यान दीजिएगा कि किसी भी भोज्य पदार्थ को अगर हमको निगलना हो, यानी कि अगर कोई भी चीज हमको यहाँ से आगे की तरफ ढकेलना हो तो उसका एक पैथ बनाना पड़ेगा ना। तो वैसे ही जो भोज्य पदार्थ है अंदर ऐसे इस पाइप में जाने के लिए उसको एक स्मूथ ट्रैक चाहिए, और वो खुद भी स्मूथ होगा तब जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये लार क्या करता है, इसको अधेयर और लुब्रिकेट कर देता है, जिसे बोलस बोला जाता है, बताएंगे अभी। तो ये चीजें क्या करता है कि मैस्टिकेट करता है, उसको कूचता, पीसता, चबाता है, एकदम छोटे छोटे एकदम मुलायम पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसको यहाँ फैसिलिटी मिल जाती है कि हम उस भोज्य पदार्थ को आसानी से निगल सके। और निगलेंगे तो हमारा जो ओरल कैविटी है इससे पहली पैथ जो मिलती है यहाँ पे जो मिलती है, यहीं पे ये वाली स्पेस पे, इसको बोलते हैं फेरिंग्स।
तो यहाँ फेरिंग्स पे ही आके भोजन पहुंचता है और उसके बाद वो आगे पहुंचेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे म्यूकस इन सलाइवा, जो हमारे सलाइवा में, लार में म्यूकस है, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प, क्या हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन, उस भोज्य पदार्थ को लुब्रिकेशन, एक चिपचिपापन प्रदान करेगा, प्लस अधेयर, उसको क्या करेगा, एक तो चिपचिपापन प्लस अधेयर बना देगा, मतलब वो कैसा होगा, चिपकने योग्य। और ये जब बन जाएंगे अधेयर, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं अधेयर, एनसीईआरटी की लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा। और यही चीज ये जो बन जाता है मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल, इसको बोलते हैं मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल, ये है एम मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल, MFM, मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल जो है, यही हम कहते हैं इसको क्या, बोलस कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड अधेयर एंड दिस मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल क्या कन्वर्ट इनटू बोलस, या कहा जाता है बोलस, इसी को कहते हैं बोलस। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे है द बोलस, जो बना हुआ बोलस है, जो मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल है, यानी कि ये जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड हमने किया तो हमको क्या मिल गया, बोलस मिला। इस बोलस को हमने क्या कहा, मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल कहा। ये मैस्टिकेटेड फूड मटेरियल कैसे थे, एक तो लुब्रिकेट थे, लुब्रिकेशन इसमें था, और अधेयर यानी चिपचिपापन और चिपकने योग्य थे। तो ये जो था इसको हमने क्या बोल दिया, बोलस, यानी छोटे छोटे बाल नुमा, खाने के जो हमारे अंदर जो हम भोजन लेते हैं वो छोटे छोटे बाल में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसको हम लिक्विड बना दिया और ये छोटे छोटे गोले नुमा बन गए जो हमारे शरीर में इजिली जा सकते हैं। अब क्या होगा, द बोलस इज देन कन्वेड, यानी ये आगे की तरफ जाएगा इनटू द फेरिंग्स। कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, एंड देन, और फेरिंग्स के बाद, यहाँ फेरिंग्स का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को इधर से उधर आगे पहुंचाने में हेल्प करेगा बस। एंड देन इनटू द ओइसोफेगस, और फिर ये चला जाएगा कहाँ पे, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस क्योंकि इसके पास कोई डाइजेशन की प्रोसेस है नहीं, इसलिए ये भी भोजन को क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्वेलविंग यानी निगलने में हेल्प करेगा, स्वेलविंग और डिग्लूटेशन, इसी को बोलते हैं, स्वेलिंग को ही डिग्लूटेशन बोलते हैं। ये पूछा जा चुका है डिग्लूटेशन कहाँ होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ओइसोफेगस में, जिसे स्वेलविंग भी कहते हैं, निगलना। और ये प्रोसेस होता कैसे है, इट फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस, यानी ये जो बोलस है, ये बोलस क्या होगा कि नीचे की तरफ जाएगा। ये जो बोलस है, इट फर्दर पासेस डाउन, नीचे की तरफ जाएगा, थ्रू द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के थ्रू। अब यहाँ पे आ गया जो भोज्य पदार्थ फेरिंग्स में आया, ये जाएगा सीधे ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस ऑलरेडी एक म्यूकस से लगा हुआ चिपचिपा बना हुआ एक ट्रैक है, रास्ता है, इसमें भोजन ऐसे आया, और ये भोजन क्या करेगा, कभी जहां पे पहुंचेगा वहां का ऐसे पैथ मोटा हो जाएगा, फिर ऐसे पतला, फिर ऐसे 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 करके जाएगा। जब ये भोज्य पदार्थ ऐसे ऐसे कुछ रफ्तार में जाता है, वेब लाइक, मस्कुलर वेब यहाँ पे होता है, ये मस्कुलर वेब को क्या को बोला जाता है, पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस मतलब क्रमानुकुंचित गति। जैसे सर्प क्या करते हैं, अपने भोजन को निगलते हैं, जब वो लेते हैं जहां पे ये भोज्य पदार्थ पहुंचेगा वहां स्वेल अप, फिर धीरे धीरे कम, जैसा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लियर होगा कि ये देखिए कैसे कैसे जा रहा है। यही चीज यहाँ पे हम दिखाएंगे कि इट फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के थ्रू जा रहा है, प्लस बाय सक्सेसिव वेब ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो कहा क्या जा रहा है, पेरिस्टेल्सिस। ये आप वर्ड याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। देन यहाँ हम बात करेंगे कि ये भोजन आ तो गया ओइसोफेगस के ट्रैक में, भाई यहाँ से पूरा पूरा आ गया ओइसोफेगस में, अगर यहाँ पे अगर कोई भी रास्ता रोकने वाला ना हो तो ये सीधे स्टमक में धड़ाक से चला जाएगा ना, और जो भी आप खाएंगे सटाक 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 के स्टमक में भर जाएगा, पेट कितना भी भर दो फट जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन इसको रोकना पड़ता है कुछ समय के लिए, यहाँ पे लाके रोकेगा, देन इसके बाद पास करेगा। और ऐसा भी ना हो कि ये पेट में सब कुछ पहुंच जाए और पहुंच के पता लगे आपने इतना ठूस लिया कि आप जब ऐसे झुक रहे हो तो पता लगे इधर से निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो एक मशीन की तरह जो भी मिला खाते जाओ, तो आप जरा सा झटका देंगे पता लगा, तो ये नहीं होना चाहिए। भोजन को आप एक स्टेप के द्वारा ही लेंगे तो वहां पे ऑलरेडी
उसको भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप तो कंट्रोल करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कंट्रोल करने के लिए एक स्फिंक्चर पाया जाता है। ये होता है स्फिंक्चर, यानी कि आप कह सकते हैं एक वाल्व होता है जिसको बोला जाता है द गैस्ट्रोओइसोफेगियल स्फिंक्चर। गैस्ट्रोओइसोफेगियल स्फिंक्चर होता है, ये कंट्रोल करता है पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो स्टमक में जो भोजन जाते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है कि ज़्यादा अमाउंट में वहाँ जा रहे हैं तो जाएं, ठीक है, लेकिन वहाँ से फिर बाहर ना आने पाए। पता लगे आपने ढकेल के खा लिया तो ढकेल के बाहर भी ना आ जाए, तो इसलिए वो कंट्रोल करते हैं वहाँ पे। वैसे भी शादी बारात में कोरोना हो या कुछ हो, देख रहे हैं लोग भीड़ मचा के लिए जा रहे हैं। देन आगे बात करेंगे सलाइवा ऑफ ओरल कैविटी हैव इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने पहले ही बोल दिया कि जो सलाइवा, मुंह का लार होता है, इसके पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपका क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, आपने ये देख लिया। देन इसके बाद करेंगे बात एंड एंजाइम्स, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और सैलिवरी एमाइलेजेस एंड लाइसोजाइम। अब यहाँ सैलिवरी एमाइलेज है, लाइसोजाइम यानी कि लाइसोजाइम और ये सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम ही है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इसमें पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड। जो केमिकल यानी कि रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो जाता है, मुंह में ही, क्योंकि लार आता है। जो हम रोटी खाते हैं, कूचते हैं, पीसते हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल के बाद वह थोड़े लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, आई मीन वो स्टार्च है। रोटी की बात करें तो वो स्टार्च है। अब स्टार्च क्या है, सैलिवरी एमाइलेज की उपस्थिति में कन्वर्ट होगा डाइसैकेराइड में। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बोला जाता है कि स्टार्ट हो जाता है माउथ में, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करते, स्टार्च की बात कर रहे हैं कि स्टार्च का यहाँ पे ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, और ये स्टार्च टूट के बनता है क्या, डाइसैकेराइड, जिसमें आता है माल्टोज। आई मीन जो हमारे अनाज वाले हैं ये माउथ में टूट जाते हैं, माउथ में टूटते हैं। माल्टोज यानी अनाज में मिलता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिखेंगे। अगर माल्टोज को अगर हम तोड़ें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ये दो ग्लूकोज जहाँ मिलते हैं वो बनता है माल्टोज, और माल्टोज होता है क्या, डाइसैकेराइड। और ये डाइसैकेराइड अगर जुड़ जाए, दो डाइसैकेराइड और जुड़े तो ये बना लेंगे स्टार्च। तो यही किसके उपस्थिति में, सैलिवरी एमाइलेज की उपस्थिति में, जिसका पीएच क्या होता है, 6.8। तो माउथ में बोला जाता है पीएच कितनी होती है, 6.8 होती है। आगे हमने पहले भी बता दिया, इसके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं सारे पीएच। देन हम बात करेंगे ये क्या हो रहा है, इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन। ये लाइन याद रखिएगा, यहाँ स्टार्ट तो होता है लेकिन किस एक्शन के थ्रू, तो वो बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एक्शन। यानी जलीय कुछ ऐसी विधि होती है, जलीय एक्शन होता है जिसमें कुछ चीजों को तोड़ा जाता है हाइड्रोलिटिक एक्शन के द्वारा ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने के लिए फैलाने वाली एंजाइम यहाँ पे कुछ होती है। कार्बोहाइड्रेट ही तो है स्टार्च, अब इसी को स्प्लिट यानी कि फैलाने के लिए, तोड़ने के लिए कोई एंजाइम है जो यहाँ पे स्टार्ट करवा देती है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और वो एंजाइम कौन है, सैलिवरी एमाइलेज। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो स्प्लिटिंग एंजाइम होती है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम भी कभी कभी पूछ देता है। ये हमने बोला ना, कुछ क्वेश्चन हम फोकस कर रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम किसको बोलेंगे, तो सैलिवरी एमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम बोला जाता है। ये करता क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है डाइसैकेराइड में। अब ध्यान दीजिए, 30%, ओनली 30% ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का 30%, आई मीन कार्बोहाइड्रेट का आप कह सकते हो 30% इज हाइड्रोलाइज्ड हियर। यहाँ पे टूटता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय दिस एंजाइम इनटू अ डाइसैकेराइड। जो स्टार्च होता है इसका 30% यहाँ पे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। और ये जो लाइसोजाइम हमारे लार में मौजूद होता है, इसको क्या बोला जाता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट। इसको क्या बोला जाता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट बोला जाता है, जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। आई मीन बैक्टीरिया हमारे अंदर अटैक करे तो जो लाइसोजाइम होता है ये उसके वाल को ब्रेक डाउन कर देता है और बैक्टीरिया वहीं पे मर जाता है। इस वजह से इसको एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी बोला जाता है। जरा 1 मिनट हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कुछ डायग्राम में, ये ध्यान दीजिएगा। ये सारी स्टेप आपको क्लियर हो गई होंगी, तो थोड़ा सा डायग्राम के विधि से हम देख लेते हैं जी। अब हमने ये बोला कि यहाँ पे जो डाइजेशन है बेटा, यही चीज हमने दिखाया, ये वाली पोर्शन कुछ इस ढंग से। यही हमने बोला कि ये वाली जो स्टेप है यहाँ पे, ये है हमारा ओरल कैविटी। ये है ओरल कैविटी।
ओरल कैविटी में आप लोग ऑलरेडी अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि होंठ के बगल में ऐसे ऐसे दांत होते हैं, दांत के जस्ट इसी ओरल पैलेट के पास ही क्या होता है, ऐसे टंग होता है, आई मीन जीभ होता है, और इसमें कुछ क्या होते हैं, लार होते हैं। इसी लार को ही बोला गया क्या, ओरल कैविटी के जो मौजूद सलाइवा है, यही तो है सलाइवा। और इस सलाइवा में ऑलरेडी क्या मौजूद था, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था। एंजाइम्स कौन कौन थे, एक तो सलिवरी एमाइलेज था, इसके बाद लाइसोजाइम था। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। देन इसके बाद ये नीचे की तरफ चला आता है, नीचे की तरफ आएगा, और यही चीज जो ये ट्रैक है, इसमें जब भोजन यहाँ पे आएगा तो ये थोड़ा कुछ इस ढंग से ऐसे, जो आपने अभी डायग्राम में देखा होगा, फिर कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे करते हुए ये यहाँ तक लेके जाएगा। और यहाँ पे ये इसका क्या होता है, स्फिंक्चर होता है, यानी कि वाल्व होता है। इसके आगे क्या होता है, ये स्टमक में ऐसे ओपन होगा। तो स्टमक की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमको बताइएगा अगले पार्ट के लिए, क्योंकि हम पार्ट वाइज छोटी छोटी टॉपिक में आपको देते रहेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा, इतने जो एरिया है यहाँ जो सलाइवा पाई जा रही है, इसका पीएच अगर पूछा जाए तो कितना होता है बेटा, 6.8 इसकी पीएच होती है। और 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो यहाँ होता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको 11th और नीट की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।